नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरवा एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से आप लोग जुड़िएगा, आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म, और यहां हम अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, जिसमें हमारे रेडियन लर्निंग के सारे टॉप लीजेंड प्लेयर्स आप लोगों के साथ जुटे हुए हैं 79 दिनों से। और इसमें क्या है कि सरकारी नौकरी तुम्हारी पक्की है। तो गाइस, जल्दी से ये क्लास हर भारत के एक युवा बेरोजगार तक इस क्लास को आपको शेयर करना है। जल्दी से जल्दी आप हर युवा बेरोजगार तक इसको जल्दी से पहुंचाइएगा इस क्लास को। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास का आगे का पार्ट, न्यूट्रिएंट्स। हम लोग जो डील कर रहे हैं वो किसमें बात कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स में बात कर रहे हैं। और न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा था कि हम लोग क्या करते आ रहे हैं मेरे भाई। हमने विटामिन्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर विटामिन्स को पूरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने विटामिन्स को क्या क्या बताया है। आपको विटामिन्स का केमिकल नेम के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। केमिकल नेम के साथ मैंने इसको बताया है। फिर मैंने विटामिन्स को बताया है डेफिशिएंसी डिजीज के साथ, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। डेफिशिएंसी डिजीज के साथ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है इफेक्टेड ऑर्गन्स के बारे में भी बताया है। इसमें जो मैंने बात की है आप लोगों से, इफेक्टेड ऑर्गन्स की भी बात की है कि कौन सी विटामिन से कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। फिर मैंने आप लोगों से विटामिन में ये भी बात की है कि बेनिफिशियल ऑर्गन कौन सा होगा। मैं आप लोगों के साथ इसमें बेनिफिशियल ऑर्गन में भी बात कर चुका हूं कि कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, लाभकारी होने वाला है। फिर मैंने आपसे बात की जो विटामिन है वो किस टाइप की विटामिन है, क्योंकि दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। और फिर हम लोगों ने बात की इसमें किसकी, पर्टिकुलर विटामिन का सोर्स क्या होता है, वो कहां से प्राप्त होती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो किस पर चल रही है? कार्बोहाइड्रेट पर चल रही है मेरे भाई। किस पर चल रही है? कार्बोहाइड्रेट पर चल रही है। बहुत बढ़िया। और कार्बोहाइड्रेट का आज की क्लास का सेकंड पार्ट है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी को हम लोगों ने क्या करना है? स्टडी करना है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। और यहां से जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो कितनी मिलती है मेरे भाई? याद रखिएगा, 70 to 75% अकेले एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस, हम लोग कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे कुछ पोर्शन कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बताया था मैंने? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये किस चीज का बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। मैंने आपसे बात की थी कि किस रेशो के अंदर बना हुआ है। तो इसकी रेशो क्या थी? C रेशो, H रेशो, O, 1:2:1 रेशो, इस रेशो के अंदर। फिर हम लोग इसका केमिकल फार्मूला भी डिफाइन कर चुके थे। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने? केमिकल फार्मूला बनाया था CnH2nOn एंड N नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये मैं कल की क्लास में डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? आपके सामने टॉपिक रहेगा, दैट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से गाइस, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां देखिएगा, बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स आए हैं, जो प्रकार आए हैं शकरा के, किस आधार पर आए हैं? वो यूनिट के आधार पर आए हैं। वो किसके आधार पर आए हैं?
यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बेस पर आए। किसके आधार पर? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के आधार पर आए। और आपको पता है कि जो शर्करा की इकाई है वो क्या होती है? शर्करा की इकाई क्या होती है? क्या आप में से कोई मेरा भाई मुझे बता सकता है क्या कमेंट करके? अरे बाबा नींद से जागो, नींद से जागो रे बाबा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि शर्करा की इकाई क्या होती है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि जो शर्करा की इकाई होगी उसका नाम क्या होता है मेरे भाई? सैकराइड। क्या होगा? सैकराइड होगा, या फिर उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सैकराइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? सैकराइड, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? सैकराइन बोलेंगे। यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। तो इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट के क्या बने, शर्करा के क्या बने प्रकार, और कितने प्रकार बने मेरे भाई? 3 प्रकार। कितने बने? 3। कौन कौन से बने? पहला बना आपका मोनोसैकराइड। पहला बना आपका मोनोसैकराइड। दूसरा बना आपका डाइसैकराइड। दूसरा बना आपका डाइसैकराइड। और तीसरा बना आपका पॉलीसैकराइड। तीसरा कौन सा बना आपका? पॉलीसैकराइड। तीसरा कौन सा बना आपका? पॉलीसैकराइड। क्या आया समझ में आपको? और ये तीनों के तीनों को हम लोग क्या करेंगे आज? डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस लिखिएगा ये तीनों के बारे में और करते हैं बात शुरू। यहां बिल्कुल शुरू करते हैं बात। यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा सर। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट मेंशन करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोग लिखते रहेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं साहब वैसे ही आप लोग क्या करेंगे? लिखते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फर्स्ट है आपका मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड फर्स्ट है आपका मोनोसैकराइड। बहुत बढ़िया। सेकंड है आप लोगों का दूसरे नंबर वाला, कौन सा है? डाइसैकराइड। कौन सा है भाई? डाइसैकराइड। कौन सा है? डाइसैकराइड। वेरी गुड। और थर्ड जो है इसमें आपका वो कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों? थर्ड वन पॉलीसैकराइड। अभी अभी मैंने बताया था आपको कौन सा है? पॉलीसैकराइड। यस और नो? यस। अब बात आती है कि मोनोसैकराइड हम किसे कहते हैं? जल्दी से आप में से कोई मेरा भाई बेरोजगार भाई, अरे मेरे बेरोजगार भाइयों जल्दी से बताओ जो भी इसकी डेफिनेशन जानता है कि मोनोसैकराइड किसे कहते हैं। और जो बच्चा इसकी डेफिनेशन देगा, जो बेरोजगार भाई इसकी डेफिनेशन देगा, उस भाई को चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से। बिल्कुल, मैं अपनी बैकएंड टीम को बोलता हूं, जो बच्चा सबसे पहले इसका कमेंट करेगा साहब उसको चॉकलेट मिलने वाली है। बिल्कुल, और मेरी बैकएंड टीम तैयार है चॉकलेट देने के लिए। जल्दी से मुझे बताइएगा मोनोसैकराइड किसे कहते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आप लोगों को, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो आप जल्दी से बताइएगा गाइस मोनोसैकराइड किसे कहते हैं। हरी अप। अरे बाबा क्या हुआ? चलो तो मैं बताता हूं। देखो यार, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, बहुत आसान है। बस वर्ड को तोड़ना है आपको। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है भैया? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। जैसे आप लोग सिंगल हो ना, और जिंदगी भर सिंगल रह जाओगे, नौकरी नहीं लगी तो। ध्यान रखना डबल नहीं हो पाओगे भाई साहब। नौकरी नहीं लगी तो जिंदगी भर सिंगल रहना पड़ जाएगा। अपने आप को डबल करना चाहते हो तो नौकरी लेनी पड़ेगी, और नौकरी के लिए प्रयास हम लोग करा रहे हैं, तो इसके लिए मुलाकात भी करनी पड़ेगी। और मुलाकात का जो समय है 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो मोनो का मतलब सिंगल, वन। और भैया सैकराइड का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है?
यूनिट ऑफ, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग बताएंगे क्या हुई डेफिनेशन, क्या हुई रे डेफिनेशन बाबा। सैकराइड का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वारे मेरे चीतो, मेरे बेरोजगार भाइयों, कमाल कर दिया। मतलब कि मोनोसैकराइड का मतलब जिसमें सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा रे भाई? जिसमें सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोसैकराइड बोलेंगे। जिसमें 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकराइड बोलेंगे। और ध्यान रखना, सिंगल ही रह जाओगे यदि पेपर में नौकरी ना लगी। सिंगल ही रह जाओगे, सिंगल ही रह जाओगे यदि नौकरी ना लगी। डबल होना है तो मुलाकात करनी पड़ेगी आपको आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका समय शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। आया समझ में? तो मेरे भाई, नौकरी के लिए विशेष है आपका ध्यान रखा जा रहा है, तो हम सभी इस पे मुलाकात करेंगे। तो आपको पता लग गया मोनोसैकराइड की डेफिनेशन। उसी प्रकार हम डेफिनेशन किसकी देंगे? डाइसैकराइड की। उसी प्रकार किसकी डेफिनेशन? डाई। अरे भैया जल्दी से बता दो, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब डाई 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 डाई। अरे भैया, कपिल सर वाली क्लास देख रहे हो ना, उसमें सर ने बताया होगा डाई। अरे बाबा, वो तो डाई ये होता है, वो तो डाई ये होता है मरना। मरना थोड़ी ना हम लोगों को अभी से हैं। मर के क्या पित्तर बनोगे तुम अपने घर के? हैं? श्राद्ध निकलवाओगे अपना? कैसी बातें करते हो यार। डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू होगा रे बाबा। और क्या है फिर? सैकराइड, इसका मतलब क्या? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिसमें क्या होंगी? 2 यूनिट होंगी। जिसमें क्या होगा रे बाबा? जिसमें 2 यूनिट होंगी। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉन एज डाइसैकराइड, इज नॉन एज डाइसैकराइड। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको दिक्कत होगी साहब। देखो, स्टार्टिंग में सिंगल है आप, नौकरी मिलेगी तो डबल हो जाओगे। डबल होने से आगे फिर वृद्धि होगी आपकी, तो कहां आगे? पॉलीसैकराइड में। बिल्कुल आपकी तरह रिलेट हो रहे हैं यहां पर। चलिएगा साहब, पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब क्या है यहां पर? पॉली, पॉली का मतलब मैनी। पॉली का मतलब क्या है मेरे भाई? मैनी या मोर देन 2। मोर देन 2। पॉली का मतलब यही होता है ना, या तो मैनी होता है या फिर क्या होता है? मोर देन 2 होता है। और यहां पर क्या है? सैकराइड। तो क्या होगा? मैनी। सैकराइड का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस और नो? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? यूनिट ऑफ, नीचे भी हम यही लिखेंगे। एक बार इस पूरे को पढ़ के देखना रे बाबा, पूरे को पढ़ के देखना क्या बता रहा है आपको, क्या मिल रहा है यहां से। जिसमें क्या होंगी? मैनी यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिसमें क्या होगा? मोर देन 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो क्या कहलाएगा? पॉलीसैकराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीसैकराइड। जीवन में आप अभी अकेले हो, जीवन में आप बिल्कुल सिंगल हो, मोनोसैकराइड की तरह। यदि आपको नौकरी मिल जाती है एसएससी सीजीएल 2023 के महाआगाज में, यदि आपको नौकरी मिल जाती है एसएससी सीजीएल 2023 के महाआगाज में, तो क्या हो जाओगे? डबल हो जाओगे, 2 बन जाओगे। आपकी यूनिट 2 हो जाएंगी, मतलब कि आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद नौकरी मिलने के बाद जब आपकी शादी होगी, तो आप 2 से 3 या 3 से 4 होंगे या नहीं होंगे? होंगे रे बाउलो। तो यहां पर क्या लिखा मैंने? मैनी। ज्यादा भी हो सकते हो या फिर 2 से अधिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि परिवार योजना आपको बनानी पड़ेगी, है ना। ये आपकी लाइफ के ऊपर है बिल्कुल। बट कब है आपकी लाइफ के ऊपर? जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी
और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एकमात्र संस्थान, एकमात्र प्लेटफॉर्म, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपका अपना प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट, ये आपका प्लेटफॉर्म है। इस पर ही आपको नौकरी मिल सकती है। तो जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों को भी दिलवा सकते हैं क्लास को शेयर कर कर, क्योंकि हमारी क्लास में हम सभी रेडियन के जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे आप लोगों को एक अप्रोच दे रहे हैं एग्जामिनर से आगे निकलने की, एक वे बता रहे हैं, एक रास्ता तैयार कर रहे हैं जहां पर आप आसानी से अपना लक्ष्य पा सकते हैं। अब बात आती है कि साहब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो याद रखना जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल हैं मेरे भाई, मोनोसेक्राइड के, वो एग्जाम्पल्स क्या क्या रहने वाले हैं। पहला रहेगा आपका ग्लूकोस, पहला क्या रहेगा आपका ग्लूकोस, और सेकंड क्या रहेगा आपका फ्रुक्टोस, सेकंड क्या रहेगा फ्रुक्टोस, और थर्ड क्या रहेगा, अरे बाबा थर्ड आवाज नहीं आई मुझे अभी तक कमेंट्स में आप लोगों की, जल्दी से बताएंगे। थर्ड क्या रहेगा ग्लैक्टोस, थर्ड क्या रहेगा ग्लैक्टोस। ये क्या है एग्जाम्पल्स हैं, तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं मेरे भाई, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल हैं, आपके मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल्स। उसी तरीके से हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल के लिए। किसकी बात करेंगे, डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल के लिए, कि डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन कौन से रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा डाइसेक्राइड्स के जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले माल्टोस, सबसे पहले कौन आएगा आपका माल्टोस, सेकंड नंबर पर सुक्रोज, सेकंड नंबर पर कौन आएगा सुक्रोज, थर्ड नंबर पर गैस कर सकते हो, बता सकते हो, मैं ही बता देता हूं बेरोजगारों, लैक्टोज। अब थर्ड की बात करते हैं, यहां देखेंगे। अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के क्या एग्जाम्पल रहेंगे, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या रहेंगे साहब, जल्दी से बताइएगा पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट होगा इसमें ग्लाइकोजन, फर्स्ट होगा इसमें ग्लाइकोजन, सेकंड होगा इसमें स्टार्च, सेकंड होगा इसमें स्टार्च, और थर्ड क्या होगा इसमें काइटिन, थर्ड क्या होगा काइटिन। ये क्या मिले आपको, डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी मिल गए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से मोनोसेक्राइड का होता है, डाइसेक्राइड का होता है या पॉलीसेक्राइड का होता है। यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। अब आपके मन में यह बात जरूर आएगी, अब आपके मन में यह बात बहुत जरूर आएगी कि भैया मैल्टोज कैसे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है, फ्रुक्टोज किसे कहते हैं, ग्लूकोज किसे कहते हैं, ढेर सारी बातें आपके माइंड में चल रही होंगी, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन अपने पास है। देखिएगा, यहां देखिएगा गाइस, यहां देखिएगा, बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे चीजों को। मैं आपसे कहता हूं कि एक ग्लूकोज को, मैं आपसे कहता हूं एक ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक ग्लूकोज को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसी दूसरे ग्लूकोज के साथ, किसी दूसरे ग्लूकोज के साथ हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैंने दो ग्लूकोज को जोड़ा, यहां देखिएगा कहानी की शुरुआत हो चुकी है। जो आपका ये ग्लूकोज है, जो ये आपका ग्लूकोज है, ये क्या है, मोनोसेक्राइड। ये क्या है आपका मोनोसेक्राइड, यस और नो, ये क्या है आपका मोनोसेक्राइड। इतना तो जानते ही हो, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को मेरे भाई, इतना तो मेरे जानते ही हो मेरे बेरोजगारों भाइयों। एक सेकंड यार, आइज में कुछ चला गया, प्लीज एक सेकंड, चलिएगा, नो प्रॉब्लम, ओके कंटिन्यू करते हैं। ग्लूकोज क्या है आपका मोनोसेक्राइड। तो मेरे भाई ये भी क्या है, ये भी तो ग्लूकोज ही है, इट मीन्स ये भी क्या है आपका मोनोसेक्राइड है, ये भी क्या है आपका मोनोसेक्राइड है, ये भी क्या है आपका मोनोसेक्राइड है। क्लियर है।
अब जरा बावलो ये देखो कि मोनो का मतलब क्या था? सिंगल। मोनो का मतलब, इस मोनो का मतलब क्या था? सिंगल। मोनो का मतलब क्या था? सिंगल। सैकराइड का मतलब क्या था? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम उसी प्रकार इस मोनो का मतलब भी क्या है? सिंगल। इस मोनो का मतलब भी क्या है? सिंगल। और सैकराइड का मतलब क्या है मेरे भाई? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखो कर क्या रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इनको जोड़ रहे हैं। तो मेरे भाई मंद बुद्धि भी ये बता देगा कि एक सिंगल यूनिट को और दूसरी सिंगल यूनिट के साथ जब जोड़ा जाता है तो मेरे भाई क्या बनेगा? 2 यूनिट। क्या बनेगा? 2 यूनिट। अरे किसकी बनेगी? कार्बोहाइड्रेट की बनेगी। किसकी? 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो 2 यूनिट वाला होता है, जो 2 वाला होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। क्या यूज करते हैं? डाई। क्या यूज करेंगे 2 वाले के लिए? डाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाई। और जो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैकराइड। क्या बोलते हैं? सैकराइड। तो यहां पर जरा देखिएगा अपनी सांसों को थामकर कि ये क्या बन गया? डाइसैकराइड। मतलब कि जब मोनोसैकराइड और मोनोसैकराइड जुड़ेंगी तो क्या बनेगा? डाइसैकराइड। तो कौन सा डाइसैकराइड बनेगा? याद रखिएगा यहां पर जो डाइसैकराइड बनेगा वो माल्टोज बनेगा। कौन बनेगा? माल्टोज। एक ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है बाबा। अब यहां देखिएगा, हम ग्लूकोज को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ग्लूकोज है तो ये भी क्या रहेगा? सिंपल शुगर रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल शुगर रहेगा मेरे भाई। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं रे भाइयों? ब्लड शुगर के नाम से मेरे बेरोजगार भाइयों। इसको भी किस नाम से जानेंगे? ब्लड शुगर के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? ग्लूकोज है। तो एग्जामिनर फंसा कैसे सकता है? एग्जामिनर कहेगा कि एक सिंपल शुगर को जोड़ दिया जाए ब्लड शुगर के साथ, या ब्लड शुगर को जोड़ दिया जाए ग्लूकोज के साथ, या ग्लूकोज को जोड़ दिया जाए सिंपल शुगर के साथ। आपको ऐसे फंसाने की बातें की जाएंगी, बट याद रखना ओवरऑल तो बनता क्या है? माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज। तो जिस प्रकार इनके अलग अलग 2 नाम हुए तो माल्टोज का भी तो दूसरा नाम होना चाहिए। तो याद रखना मेरे भाई, माल्टोज को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज सीड शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों? सीड शुगर के नाम से जानते हैं, बीज वाली सकरा के नाम से जानते हैं। क्या आपको समझ में आया? जल्दी आया है तो इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी में उतारेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। हरी अप गाइस, हरी अप। जज्बा चाहिए आप लोगों का, जज्बा चाहिए मुझे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट, वेरी गुड। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा आप लोग। अब मैं कहता हूं आपसे कि एक ग्लूकोज, यहां देखिएगा, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज फिर दोबारा से जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ेगा आपकी बार? फ्रुक्टोज के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ेगा ये? फ्रुक्टोज के साथ जुड़ेगा। तो यहां देखिएगा साहब, जो ग्लूकोज है वो क्या है? मोनोसैकराइड। यस और नो? क्या है ये? मोनोसैकराइड है या नहीं है? है रे बाबा। सेम उसी प्रकार फ्रुक्टोज भी क्या है?
एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है रे बाबा? मोनोसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है? और मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड का मतलब जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल, और सेक्राइड का मतलब क्या होगा? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल, और सेक्राइड का मतलब क्या होगा? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस और नो? बोलेंगे यस। तो अब जरा यहां देखिएगा, जब साहब सिंगल और सिंगल ऐड होंगी तो क्या बनेगा? टू। टू क्या हो रही है आपकी? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टू क्या हो रही है आपकी? टू क्या बन रही है मेरे भाई? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रही है? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो टू यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें आप लोग किस नाम से जानते हो रे भाइयों? टू को क्या बोलोगे? डाई। टू को डाई, और यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलोगे? सेक्राइड बोलोगे। यस और नो? बोलोगे ना? तो यहां पर जो आपकी बार बनेगा वो क्या बनता नजर आ रहा है आपको? डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल। तो याद रखना, कौन सा एग्जाम्पल बनेगा रे बाउलो? ध्यान देना, यहां पर जो बनेगा सुक्रोज बनेगा। क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा भैया। क्या बनेगा? सुक्रोज। जैसे ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से। ब्लड शुगर के नाम से। जैसे हम ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं? सिंपल शुगर के नाम से। किस नाम से रे बाउलो? सिंपल शुगर के नाम से। उसे फ्रुक्टोज को भी तो जानेंगे ऐसे ही। तो याद रखना, फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल शुगर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? नेचुरल शुगर बोलते हैं। और हम इसे क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं इसे? फ्रूट शुगर बोलते हैं। एग्जामिनर फंसाएगा कैसे कि ग्लूकोज को मिला दिया फ्रूट शुगर के साथ, या ब्लड शुगर को मिला दिया फ्रुक्टोज के साथ, या सिंपल शुगर को जोड़ दिया नेचुरल शुगर के साथ। आपसे बार बार ऐसे फंसाने की कोशिश की जाएगी और पूछा जाएगा बना क्या है रे भाई? तो बना सुक्रोज है। जब सुक्रोज बना है तो इसका भी तो कोई ना कोई दूसरा नाम होगा। इसका भी तो मेरे भाई कोई ना कोई दूसरा नाम होगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों, क्या होगा? इसे हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? केन शुगर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैगरी शुगर भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? जैगरी शुगर। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? जैगरी शुगर भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलेंगे? जैगरी शुगर। इसे और क्या बोलते हैं हम लोग? बीट शुगर भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? बीट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट शुगर भी बोलते हैं। इसे और हम क्या बोलते हैं? टेबल शुगर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर भी। तो इन सभी से क्या बन रहा है आपका? केन शुगर बन रही है। केन शुगर बन रही है, जैगरी शुगर, बीट शुगर और टेबल शुगर बन रही है। आपसे पूछा जाए टेबल शुगर इज अ एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल होगा? तो आपको ठोकना है ये किसका होगा? डाइसेक्राइड का। किसका होगा? डाइसेक्राइड का। आपसे पूछ लिया जाए जैगरी शुगर किसका एग्जांपल है? ठोकना पड़ेगा डाई शुगर का। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किसके नाम होते हैं मेरे भाई? सुक्रोज के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं? सारे के सारे सुक्रोज के नाम होते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या होगी। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या रहे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या चलें हम आगे? आगे बढ़े? यस और नो? चलते हैं साहब, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर बात आएगी आपकी यहां पर कि जो आपका ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है आपका, देखिएगा यहां पर जो आपका ग्लूकोज है, इसको फिर दोबारा से जोड़ दिया जाएगा
फिर दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, किसके साथ, ग्लैक्टोज के साथ, किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, ग्लैक्टोज के साथ। तो ग्लूकोज क्या है आपका, ग्लूकोज क्या है मेरे भाई, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसैकेराइड। ग्लैक्टोज भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड का। किसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड का। और आप सभी को पता है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल। ये तो चीज रट जाओगे मेरे भाई दिमाग में। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल। सैकेराइड का मतलब क्या होगा साहब, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब सिंगल सिंगल यूनिट जुड़ जाएंगी आपस में, जब सिंगल सिंगल यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनेगी, टू। टू क्या बनेगी, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगी, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो टू यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टू का मतलब क्या होगा, डाई। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होगा, सैकेराइड। यहां से भी क्या बनेगा, डाइसैकेराइड का एग्जांपल। और यहां से जो डाइसैकेराइड का एग्जांपल बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, लैक्टोज बनेगा। कब, जब एक ग्लैक्टोज ये ऐड होगा, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ ऐड होगा, तो वो फॉर्मेशन किसकी करेगा, लैक्टोज की करेगा। अब जैसे ही ये मैंने बताया, ग्लूकोज को किस नाम से जानते हो, सिंपल शुगर। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, ब्लड शुगर। दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, ब्लड शुगर। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हो ग्लैक्टोज के साथ। तो ग्लैक्टोज क्या होता है मेरे भाई, बताओगे? इसे हम लोग बोलते हैं एलमंड शुगर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एलमंड शुगर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई शुगर भी बोलते हैं, ड्राई शुगर। ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है आपके। तो आपसे एग्जामिनर बार बार फंसाएगा, कैसे कि ग्लूकोज को मिला दिया किसके साथ, ड्राई शुगर के साथ। ब्लड शुगर को मिला दिया किसके साथ, एलमंड्स के साथ। सिंपल शुगर को जोड़ दिया किसके साथ, ग्लैक्टोज के साथ। तो क्या बनेगा, तो लैक्टोज बनेगा भाई। क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। और याद रखिएगा, लैक्टोज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज मिल्क शुगर। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत समस्या है तो मुझसे जरूर बात करें। किसी भी भाई को कोई दिक्कत समस्या है तो मुझसे जरूर बात करें। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत समस्या होने वाली है, बिल्कुल भी। तो गाइज, आज की क्लास में आपको याद क्या रखना है कि ग्लूकोज को हम किन नामों से जानते हैं, ग्लैक्टोज को किन दूसरे नामों से जानते हैं, लैक्टोज को किस दूसरे नाम से जानते हैं। उसी प्रकार सुक्रोज को हम किस नाम से जानते हैं, केन शुगर, जैगरी शुगर, बीट शुगर, टेबल शुगर। फ्रुक्टोज को हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरल शुगर, फ्रूट शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर और सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार, कहां गया भैया हमारा, ये रहा। उसी प्रकार जो माल्टोज है उसे किस नाम से जानते हैं, सीड शुगर के नाम से, बीज वाली शकरा के नाम से। ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं, सिंपल शुगर, ब्लड शुगर। और ग्लूकोज सेम है आपको। ये बनते कैसे हैं, आपने देखा कि मोनोसैकेराइड आपस में क्या हो रही हैं, जोड़ रही हैं। सिंगल और सिंगल क्या हो रही हैं, जोड़ रही हैं। तो बन क्या रहे हैं, टू, मतलब कि डाई वाला पोर्शन बन रहा है। इधर भी आपने देखा यहां पर कि मोनो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। सिंगल और सिंगल क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो बना क्या रही हैं, टू बना रही हैं। क्या बना रही हैं, टू वाला बना रही हैं, डाइसैकेराइड वाला बना रही हैं। इधर भी देखा आपने, मोनो और मोनो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। सिंगल और सिंगल ऐड हो रही है। तो क्या बन रहा है, टू। क्या बन रहा है, डाई वाला बन रहा है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर मुलाकात करता हूं एक अगले सेशन में।
और जब हम अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो गाइज पीछे की क्लास आप जरूर रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि मेरा जो अगला सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। तो गाइज तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जो आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है वो, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं आपके आगे। ये प्यार सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी टीम को और मेरी सबसे ज्यादा बैकएंड टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी आपके इस प्यार से। तो गाइज आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा हमारे साथ। मुलाकात करते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।